बड़ी खबर। और अब धीरे धीरे जो 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद तस्वीर साफ होने लगी है कि इस टीम मोदी में किसको क्या जिम्मेदारी। जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री, नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे उनको शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं किस तरीके से जिम्मेदारियां बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल इस कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और उससे पहले ही जो तस्वीर उभर रही है, जो नया मंत्रालय बना है सहकारिता, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के तौर पर उनको बड़ा जिम्मा दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जिनकी पदोन्नति हुई है, उनको पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो विकास, किसको क्या जिम्मेदारी, कैसे ये नई टीम मोदी देश को आगे बढ़ाएगी, उसी का ये खाका अब सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, देखिए हमारे सूत्र लगातार ये जानकारी भेज रहे हैं और इसी जानकारी को हम लगातार आपके सामने परोस रहे हैं। अभी की जो खबर है वो पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी विकास मंत्री बनाया गया है और आपको पता है कि गुजरात में डेयरी के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। वहाँ सहकारी आंदोलन इतना मजबूत है कि अमूल जैसी एक बड़ी कंपनी बन गई जो मल्टीनेशनल भी है, दुनिया के तमाम देशों में उसके उत्पाद जा रहे हैं। तो डेयरी विकास मंत्री जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है। इस पर प्रधानमंत्री की खास तवज्जो है और इसलिए पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है ताकि वो अपने अनुभव का, गुजरात में जो उनका अनुभव है डेयरी को लेकर, वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा आपको हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको सौंपा गया है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान होंगे, उनको 2 मंत्रालय क्लब करके दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों क्लब करके होंगी अब एक साथ। आपको पता है कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मोदी सरकार ने आने के बाद नई मंत्रालय के रूप में बनाया था। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मैं आपके पास लौटूंगी और विकास भदौरिया, लेकिन अभी जो आपने एक बड़ी खबर दी है पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर, मुझे लगता है उसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, इनकी भी पदोन्नति हुई है और अब इनको नए डेयरी विकास मंत्री बनाया गया है। मत्स्य पालन का भी प्रभार पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये जो मंत्रिमंडल, ये जो पोर्टफोलियोज बांटे जा रहे हैं इन मंत्रियों के बीच में, किस तरीके से मंत्रालयों को क्लब किया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे सिनर्जी बनी रहे। जब सिनर्जी बनेगी तो फिर वो 5 ट्रिलियन वाली जो इकोनॉमी है उसको हासिल करने में आसानी होगी। अभी कोरोना को लेकर जो अगली बड़ी चुनौती देश के सामने फौरन खड़ी हुई है, उसको पार पाने में आसानी होगी और साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने में एक आसानी रहेगी। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, किस तरीके से देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, उसी सिनर्जी को बनाने के लिए खासतौर से मंत्रालयों को जो क्लब किया गया है उस पर खास तवज्जो दी गई है। विकास जी हाँ, देखिए मंत्रालयों का क्लब किया गया है एक बार फिर से। और आपको पता है कि मोदी सरकार आने के बाद 2014 में मोदी सरकार पार्ट 1, उस समय भी मंत्रालयों को क्लब किया गया था और तमाम जो जीओएम थे उनको ख़त्म किया गया था। लेकिन अब ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ और मिनिस्ट्रीज़ को भी क्लब करने की ज़रूरत है। कुछ नए मंत्रालय भी बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा कि सहकारिता मंत्रालय नया खड़ा किया गया है, अमित शाह को उसका चार्ज दिया गया है ताकि उस पर तेज़ी से काम हो सके। तो इस तरह से कुछ और मंत्रालयों क्लब किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय एक ही मंत्री को दे दिया गया है। शहरी विकास मंत्री अब हरदीप पुरी रहेंगे और साथ में साथ पेट्रोलियम मंत्रालय भी वो देखेंगे। तो एक तरह से अगर मंत्रालय क्लब नहीं किए गए हैं तो मंत्री एक के अंडर में रख दिया गया है 2 मंत्रालय, ताकि
दो मंत्रालयों के बीच का जो एक तालमेल है वो बना रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अश्विनी वैष्णव जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, वाजपेयी जी के PS रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, उनको रेलवे मंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय के साथ साथ उनको IT एंड कम्युनिकेशन का भी चार्ज जिम्मा उनको दिया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय रहेगा और कपड़ा मंत्रालय के अलावा वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री भी रहेंगे। उनके पास ये दो महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक और महत्वपूर्ण दो मंत्रालयों को क्लब किया है वो है स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्रालय को क्लब किया है। उसके मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है और अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पुरुषोत्तम रुपाला को डेयरी विकास मंत्री बनाया गया है ताकि जो डेयरी विकास है उसको देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में फैलाया जा सके। गुजरात में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और आप जानते हैं कि अमूल जैसी एक कंपनी वहाँ बड़ी जाइंट कंपनी बन गई है, दुनिया भर के देशों में अपने प्रोडक्ट भेजती है। आपको पता है कि देश में जानवरों की आबादी पुरुषोत्तम रुपाला अभी तक MOS कृषि राज्य मंत्री थे और अब जबकि कैबिनेट रैंक का उनको मंत्री बनाया गया है, तो जैसा कि विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं, डेयरी विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है पुरुषोत्तम रुपाला को। महत्वपूर्ण ये कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया के नाम पर मोहर लग गई है। अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री बनाए गए हैं। ये वो तमाम मंत्रालयों का बंटवारा, पोर्टफोलियोज जो बांट दिए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बना दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे और ये देखिए आप किस तरीके से जो अभी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, उनका या तो भार कम किया गया है या फिर एक तरीके से एक शिफ्टिंग जो देखी जा रही है उनके पोर्टफोलियोज में भी। विकास ये सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को हम देख रहे हैं कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, साथ ही स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पीयूष गोयल की अगर बात की जाए तो उनका भार कम किया गया है और यही स्मृति ईरानी के साथ भी टेक्सटाइल मंत्रालय स्मृति ईरानी से भी लिया गया है। या देखिए, जिन मंत्रियों के पास दो दो मंत्रालय थे और उनकी बिल्कुल जिन मंत्रियों के पास 2-3 मंत्रालय थे उन मंत्रियों के भार को कम किया गया है, उनको दूसरे मंत्रालयों में भी शिफ्ट किया गया है या फिर उसी मंत्रालय में रखकर अगर उनका देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं उस मंत्रालय में काम करने में तो उन्हीं के पास रखा गया है। लेकिन साथ में एक और अतिरिक्त मंत्रालय भी कुछ मंत्रियों को जोड़ दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस समय कुछ और जानकारी आ रही। देखिए, मीनाक्षी लेखी को मैं बता दूं आपको संस्कृति मंत्री बनाया गया है। सिविल कल्चर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर, सॉरी माफ कीजिएगा, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, विदेश राज्य मंत्री, और साथ में उनके साथ संस्कृति मंत्रालय भी जोड़ा गया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के पास फिशरीज है और युवा और खेल मंत्रालय उनके पास रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कम्युनिकेशन और I&B मिनिस्ट्री भी रहेगी। तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सूचना और प्रसारण मंत्री के जिम्मे देश की तमाम सूचनाओं के आदान प्रदान करने का जिम्मा होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा उनके जिम्मे पर आपको बता दें कि उनके जिम्मे खेल मंत्रालय भी रहेगा। और इस वक्त आपको बता दें पशुपति कुमार पारस जो सबसे ज़्यादा इस समय सुर्खियों में रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, उनके पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री रहेगी, यानी कि उनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पशुपतिनाथ पारस के पास खाद्य फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री होगी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इसके अलावा गिरिराज सिंह की बात कर लें, गिरिराज सिंह के पास रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय मिनिस्ट्री होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस वक्त जो 3 अभी लेटेस्ट मंत्रालयों की सूचना हमारे तक जो पहुंची है, मीनाक्षी लेखी वो विदेश राज्य मंत्री होंगी, उनके साथ साथ उनके पास संस्कृति मंत्रालय का भी जिम्मा होगा। अनुराग ठाकुर के पास खेल मंत्रालय के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय भी होगा। गिरिराज सिंह के पास रूरल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा
पशुपतिनाथ पारस के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का चार्ज होगा। तो ये वो जो इम्पोर्टेंट चेहरे थे वो हम आपको लगातार आपके सामने रख रहे हैं कि किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया जा रहा है। कल बिल्कुल, सुबह तो बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए। अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, साथ ही युवा और खेल मंत्रालय का जिम्मा भी अनुराग ठाकुर को दिया गया है। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, टीम मोदी, नई टीम मोदी, उसकी शपथ के साथ ही जिम्मेदारियां सौंपने का सिलसिला भी शुरू। तस्वीर अभी तक जो साफ हुई है, जरा एक बार जल्दी से दर्शकों के सामने रख दीजिए, किसे क्या जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की नई जानकारियां आ रही है उसमें देखा जाए तो भूपेंद्र यादव को अब दिया गया है श्रम मंत्रालय, उनको श्रम मंत्रालय में पशुपति पारस को दिया गया है। अगर देखें तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हरसिमरत कौर के पास हुआ करती थी, गिरिराज सिंह को अगर देखा जाए तो गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय दिया गया। अनुराग ठाकुर को बहुत इंपॉर्टेंट खेल मंत्रालय और उसके अलावा आईएनबी मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को सिविल एक्सटर्नल अफेयर्स में एमओएस बनाया गया है। स्मृति ईरानी के पास वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ उनके पास स्वच्छ भारत मिशन का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहेगा और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का अतिरिक्त चार्ज दिया। अश्विनी वैष्णव जो थोड़ी देर पहले जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की थी, उनको देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। साथ ही उनको आईटी मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये लगातार सामने आ रहा है। अब धीरे से बात पुरुषोत्तम रूपाला चूँकि गुजरात से हैं, इनको फिशरीज मंत्रालय दिया गया है, डेयरीज एंड फिशरीज। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। साथ ही हरदीप पुरी को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय और साथ में उनके पास यूडी जिसके मंत्री ऑलरेडी वो पहले से थे, इसके साथ ही उनको पेट्रोलियम मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम मंत्रालय से निकालकर उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाला गया है, एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाया गया है। और साथ ही उनके पास स्किल डेवलपमेंट का भी अतिरिक्त चार्ज रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगातार मंत्रालयों की जानकारी हमारे पास आ रही है। थोड़ी देर में पूरी लिस्ट आने वाली है प्रधानमंत्री कार्यालय से, जहां से ये पता चलेगा कि किस किस मंत्री को क्या क्या दिया गया। साथ ही एमओएस जो एमओएस आज इंडक्ट किए गए हैं मंत्रालयों में, उनको भी क्या क्या चार्ज दिए गए, ये सारी जानकारी आने वाली है। बिल्कुल, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर तो वो है ही, साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा भी हरदीप सिंह पुरी को दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट का जिम्मा भी धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, साथ ही कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जिम्मा भी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सबकी नजर थी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी विकास मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही फिशरीज का जिम्मा भी पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं। ये तमाम बड़े चेहरे, इसमें अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को बनाया गया है और युवा एवं खेल मंत्रालय का जिम्मा भी अनुराग ठाकुर के पास है। कुल मिलाकर अगर बड़े मंत्रालयों की मैं बात करूं, श्रम मंत्रालय भूपेंद्र यादव का नाम सामने निकल कर आ रहा है, श्रम मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया गया है। वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल थे कि क्या वित्त मंत्री को लेकर भी किसी तरीके का फेरबदल हो सकता है, और साथ ही साथ एक कानून मंत्री, देश का नया कानून मंत्री कौन, इसे लेकर भी अभी जवाब आना बाकी है। विकास, जी हाँ, देखिए अभी बहुत सारे मंत्रालयों का जवाब आना बाकी है और वहीं से अभी सीसीएस का आना बाकी है कि सीसीएस में तो कोई बदलाव नहीं है। ये एक बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर प्रधानमंत्री बदलाव कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी अछूता ना रहे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए अभी तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनकी सूची आना बाकी है और हमें इंतजार रहेगा। जैसे जैसे आ रही हैं हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तमाम मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है, कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। भूपेंद्र यादव को इस वक्त की खबर यह है कि उनको भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय का प्रभार दिया गया, उनको श्रम मंत्री बनाया गया देश का। आपको याद है कि आज ही सुबह संतोष गंगवार ने श्रम मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, वहां पर भूपेंद्र यादव को चार्ज दिया गया है। पशुपति नाथ को आपको मैंने बताया खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गिरिराज सिंह को मैंने बताया आपको कि किस तरह से गिरिराज सिंह का जो अनुभव है उसका लाभ
उठाते हुए उनको जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका चार्ज दिया गया। अनुराग ठाकुर के पास खेल और युवा मामलों के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी रहेगा। मीनाक्षी लेखी के पास संस्कृति मंत्रालय के अलावा विदेश राज्य मंत्री भी वे रहने वाली हैं। उनका मीनाक्षी लेखी पहली बार मंत्री बनी है और उनको 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गए हैं। पुरुषोत्तम रुपाला को डेयरी विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो ये जो तमाम मंत्रालय हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रालय हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनका भी इंतजार है। जैसे जैसे सूचना आएगी हम सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों के सामने उस सूचना को रखते जाएंगे। बिल्कुल, और कैबिनेट रैंक के जो सहयोगी दलों के मंत्री थे उसमें जिसने शपथ ली वो एक पशुपति पारस, दूसरा जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह। पशुपति पारस को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का जिम्मा पशुपति पारस को दिया गया है। आरसीपी सिंह को लेकर क्या कोई खबर अभी तक सामने आ रही है? नीरज, देखिए आरसीपी सिंह के बारे में माना जा रहा है कि कोई बड़ा ही मंत्रालय मिलेगा। अभी तक जानकारी निकल कर सामने नहीं आएगी कि उनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है सबका मंत्रालय तय है। धीरे धीरे सारी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाए कि हैवीवेट मंत्रालय, चूंकि एनडीए का पार्ट है तो उनको हैवीवेट मंत्रालय ही कोई दिया जाएगा थोड़ी देर में। चूंकि बहुत सारे अभी मंत्रालयों का अलॉटमेंट बाकी है तो ये धीरे धीरे सारी सूचनाएं आ रही हैं और ये माना जा रहा है अगले कुछ मिनट में ये सारी सूचनाएं सब हमारे आपके बीच में होंगी। और साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि महिला शक्ति, क्योंकि आज हमने देखा कैसे 7 महिलाओं को भी शपथ दिलाई गई है, तो फिर महिला शक्ति का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इस टीम मोदी में, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और अभी तक का जल्दी से आपको एक अपडेट बता देते हैं जो बदलाव हुए हैं मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियों को लेकर, पोर्टफोलियोज को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री देश के नए बनाए गए हैं। तो ये वो महिला शक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलाजे, भारती प्रवीण पवार, दर्शना जरदेश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक। इसमें अभी तक मीनाक्षी लेखी को लेकर तस्वीर साफ हो गई है कि मीनाक्षी लेखी जो है वो विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा उनको दिया गया है और साथ ही संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा भी मीनाक्षी लेखी को दिया गया है। राज्य मंत्री के तौर पर मीनाक्षी लेखी ने शपथ आज ली है और अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी महिला शक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। और इस बीच एक बार फिर से आपको बताते हैं मोदी सरकार ने किस तरीके से मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियों को बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। टीम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम शुरू हो गया है और नई जिम्मेदारी किसे क्या दी गई। अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री देश के अश्विनी वैष्णव होंगे। हरदीप सिंह पुरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, पहले सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, अब पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री देश के नए बनाए गए। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी साथ में दी गई है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री, साथ में अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा भी दे दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी। बड़ी खबर आ रही है, आरके सिंह, उनकी भी पदोन्नति हुई है, उनको कानून मंत्री बनाया गया है। आरके सिंह, उनको कानून मंत्री बनाया गया है। आरा से सांसद आरके सिंह, पदोन्नति हुई है उनकी भी और उनको बनाया गया है देश का कानून मंत्री नया। आज ही रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम हेवी वेट मंत्रालय हैं ये किसको सौंपे जाएंगे मिनिस्ट्रीज, और अब तस्वीर साफ होने लगी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, देश को नया कानून मंत्री भी मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आरके सिंह नए देश के कानून मंत्री होंगे। आरके सिंह आपको पता है कि आईएएस अफसर थे, गृह सचिव से रिटायर हुए। उसके बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने 2014 से ठीक पहले चुनाव से पहले बीजेपी का रुख किया था। वे जीत के आए, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया और फिर 2019 में जब जीत के आए तो इस बार फिर से उनको मंत्री बनाया गया। उनके पास एनर्जी मिनिस्ट्री मंत्रालय था इस बार। अभी रिसफल में उनको देश का कानून मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा एक और जानकारी नई सामने आ रही है, वो जानकारी है सर्बानंद सोनोवाल से जुड़ी हुई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनके पास 2 मंत्रालय होंगे। नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए मंत्रालय के साथ साथ आयुष मंत्रालय भी इनके पास होगा। और इस समय के देखिए हमारे पास पूरा पोर्टफोलियो आ गया है। राष्ट्रपति भवन से इसकी पूरी जानकारी आ गई है। राजनाथ सिंह देश के नए रक्षा मंत्री होंगे। अमित शाह, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। उनको
उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी देश के रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उनके पास रहेगा, जबकि निर्मला सीतारमण के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें विदेश मंत्री भी सुब्रमण्यम जयशंकर बने रहेंगे। अर्जुन मुंडा को ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर वो अभी भी बने रहेंगे। स्मृति ईरानी उनके पास पहले से ही विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री थी, वो भी बनी रहेगी। पीयूष गोयल के पास आपको पता है, हम बता चुके हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अलावा फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रहनी है। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय के अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी। प्रहलाद जोशी के पास पार्लियामेंट अफेयर, कोल और माइंस की मिनिस्ट्री रहेगी। नारायण राणे के पास, नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि लघु मध्यम उद्योग उनके पास रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल के पास हम आपको बता चुके हैं शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्रालय होगा। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से थी, वो बना रहेगा। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी कि थावर चंद जो मध्य प्रदेश से आते थे, उन्हीं के मंत्रालय में वीरेंद्र कुमार को रख दिया है। वीरेंद्र कुमार दलित अनुसूचित जाति से आते हैं और थावरचंद गहलोत भी अनुसूचित जाति से थे, वही मंत्रालय उनके साथ रख दिया गया है जो थावरचंद गहलोत के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया हम बता चुके हैं आपको कि नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे, जबकि रामचंद्र प्रसाद यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि स्टील इस्पात मंत्रालय दिया गया है आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के इकलौते मंत्री हैं, उनको इस्पात मंत्रालय दिया गया। अश्विनी वैष्णव का हम बता चुके हैं आपको कि रेलवे और इसके अलावा उनके पास आईटी कम्युनिकेशन मंत्रालय होगा। पशुपति पारस के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, बता चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय बना रहेगा। किरण रिजिजू के पास लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और न्याय मंत्री रहेंगे किरण रिजिजू। इसके अलावा आरके सिंह के पास पावर, माफ़ कीजिएगा यहाँ बदलाव है, राजकुमार आरके सिंह नहीं होंगे कानून मंत्री किरण रिजिजू होंगे। आरके सिंह होंगे देश के नए ऊर्जा मंत्री, उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी रहेगी। हरदीप पुरी के पास हम बता चुके हैं पेट्रोलियम के अलावा उनके पास हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो पहले से थी वो बनी रहेगी। मनसुख मांडविया इनके पास ये देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, इनके साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय जो पहले से था वो इनके पास बना रहेगा। भूपेंद्र यादव देश के नए श्रम मंत्री होंगे, उनके पास इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय भी रहेगा। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में इनको शिफ्ट किया गया है। इनके पास पहले स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय मिनिस्ट्री हुआ करती थी, यानी कि इनके पास कौशल विकास मंत्रालय था, उनको हैवी इंडस्ट्री में शिफ्ट किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी हम बता चुके हैं, इनके पास ये मंत्रालय होगा। जी किशन रेड्डी जिनका आज प्रमोशन हुआ था, इनको नया देश का संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा इनके पास देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का मंत्रालय भी इन्हीं के पास रहने वाला है। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर आज ही प्रमोट हुआ है, आज ही इनका प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये देश के नए खेल मंत्री होंगे और साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी होंगे। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को सौंपी गई है। राव इंद्रजीत सिंह पहले से ही उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था, उनके पास जो मंत्रालय है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वो बना रहेगा। इसके अलावा उनको कॉर्पोरेट अफेयर का मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं, उनके पास ये कार्यालय बना, प्रधानमंत्री कार्यालय की मंत्रालय बने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री से जो भी जुड़े हुए संबद्ध मंत्रालय होंगे उसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की होगी। श्रीपद नायक जो आयुष मंत्री थे, उनको अब शिपिंग मंत्री बनाया गया है और उनके पास पर्यटन मंत्री का मंत्रालय भी रहेगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य मंत्री रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनके पास अब वो राज्य मंत्री रहेंगे इस्पात मंत्रालय में, और उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में वो MOS रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो और तमाम महत्वपूर्ण मंत्री हैं उसमें प्रहलाद पटेल हैं। प्रहलाद पटेल के पास जल शक्ति मंत्रालय
के अलावा उनके पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री रहेगी, यानी कि वो अब राज्य मंत्री जल शक्ति में और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में होंगे। इससे पहले वो पर्यटन मंत्री हुआ करते थे देश के। अश्विनी कुमार मैं लौटूंगी आपके पास विकास भदौरिया। मुझे लगता है जरा पहले कैबिनेट रैंक पर ही विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सीसीएस में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। ये जान लीजिए आप कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बरकरार हैं अपने मंत्रालयों में। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी उनका मंत्रालय रहेगा। अब समझ लीजिए आप कि आज जो कैबिनेट रैंक के मंत्री बनाए गए हैं उनके पास किसको क्या जिम्मा मिला। नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय अभी तक नितिन गडकरी देखते थे। नितिन गडकरी के पास कई मंत्रालयों का भार था और ऐसे में नितिन गडकरी का यह भार कम किया गया है। नितिन गडकरी के पास उनका रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय बरकरार रहेगा। एमएसएमई का जिम्मा नारायण राणे को दे दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्रालय का जिम्मा, शिपिंग वाटरवेज का जिम्मा सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने आज कैबिनेट रैंक के तौर पर शपथ ली है मंत्री की। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से आते हैं। वीरेंद्र कुमार, थावरचंद गहलोत के पास पहले जो मंत्रालय था सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस वाला मंत्रालय, वो वीरेंद्र कुमार को दे दिया गया है। सोशल जस्टिस वाला मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से आते हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जिम्मा दिया गया है आरसीपी सिंह को। इसके अलावा पशुपति पारस जो एलजेपी के कोटे से आए हैं उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री बनाए गए हैं। किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री होंगे। किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री होंगे। और अब यह भी जान लीजिए आप कि एमओएस को लेकर भी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। एमओएस के तौर पर किसे क्या जिम्मेदारी, क्योंकि आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें 15 ने कैबिनेट रैंक की और 28 ने एमओएस के तौर पर शपथ ली है। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य मंत्रालय के अंदर एमओएस का जिम्मा उनको दिया गया है। मतलब जो मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है उस मंत्रालय के अंदर एमओएस का जिम्मा दिया गया है अनुप्रिया पटेल को। जरा एमओएस को लेकर और जो जानकारी निकल कर आ रही है उस पर अपडेट ले लेते हैं विकास भदौरिया से। विकास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब राज्य मंत्रियों की हम चर्चा कर रहे थे तो हमने अश्विनी कुमार चौबे तक बता दिया था कि वो देश के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के राज्य मंत्री होंगे। अब अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री पहले से थी, संसदीय कार्य मंत्रालय वो इनके पास बना रहेगा। इसके अलावा उनके पास संस्कृति मंत्रालय भी रहेगा। जनरल वीके सिंह जो कि परिवहन मंत्री थे, वो सड़क और परिवहन मंत्री थे, वो राज्य मंत्री थे, वो बना रहेगा। उसके अलावा उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय का भी में भी वो राज्य मंत्री रहेंगे। कृष्णपाल हरियाणा से आते हैं। ये पावर मतलब आपको बता दूं ऊर्जा राज्य मंत्री होंगे। उसके अलावा उनके पास भारी उद्योग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहेंगे। राव साहब दानवे, आपको बता दें महाराष्ट्र से आते हैं राव साहब दानवे। और राव साहब के पास रेलवे कोल यानी कि कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय के अलावा उनके पास खदान मंत्रालय के भी मंत्री वे रहेंगे। इसके अलावा रामदास अठावले के पास सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में वो राज्य मंत्री थे, वहाँ पर बने रहेंगे। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के वे राज्य मंत्री बने रहेंगे। साध्वी निरंजना ज्योति उत्तर प्रदेश से आती हैं। वे कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में वे राज्य मंत्री रहेंगी। संजीव कुमार बालियान, इनके पास एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज मंत्रालय इनके पास दिया गया, यानी कि ये पुरुषोत्तम रुपाला के राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा आपको बता दें नित्यानंद राय जो कि देश के गृह राज्य मंत्री होते थे, उनके पास गृह राज्य मंत्री वे बने रहेंगे। पंकज चौधरी आज ही उन्होंने शपथ ली, 5 बार के सांसद हैं महाराजगंज से, उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पहली बार वे मंत्री बने हैं, 5 बार के सांसद हैं, उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को आपको बता दें कि उनको कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एसपीएस बघेल आज ही शपथ ली है, इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय होगा, यानी कि किरण रिजिजू के वे राज्य मंत्री रहेंगे। राजीव चंद्रशेखर आज ही शपथ ली है, कर्नाटक से आते हैं राज्यसभा में, इनके पास कौशल विकास,
के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री रहेगी, आईटी मिनिस्ट्री के ये राज्य मंत्री रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें शोभा करंदलाजे जो कि कर्नाटक से आती हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनके पास कृषि मंत्रालय रहेगा, कृषि मंत्रालय में वे राज्य मंत्री होंगी। भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास लघु मध्यम और भारी उद्योग के मंत्री वो रहेंगे, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री होंगे। इसके अलावा दर्शना जरदोश सूरत से सांसद हैं, आज इस बार पहली बार मंत्री बनी हैं, उनके पास कपड़ा मंत्रालय के अलावा रेल मंत्रालय में वे राज्य मंत्री होंगी। इसके अलावा आपको बता दें वी मुरलीधरन केरल से आते हैं, इनके पास विदेश राज्य मंत्री का चार्ज था, वो बना रहेगा। इसके अतिरिक्त उनके पास संसदीय कार्य मंत्री का भी चार्ज दिया गया है। मीनाक्षी लेखी हम पहले ही बता चुके हैं विदेश राज्य मंत्री होंगी और इसके अतिरिक्त उनके पास संस्कृति मंत्रालय भी होगा। सोम प्रकाश के पास कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में वो राज्य मंत्री होंगे, एमओस होंगे। इसके अलावा रेणुका सिंह सरगोटा, इनके पास आदिवासी कल्याण मंत्रालय होगा, जबकि रामेश्वर तेली इनके पास पेट्रोलियम राज्य मंत्री होंगे, पेट्रोलियम में और लेबर में, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब है कि वे हरदीप पुरी के राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कैलाश चौधरी कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री बने रहेंगे। अनुपमा देवी शिक्षा राज्य मंत्री बनी रहेंगी। अन्नपूर्णा देवी आज ही शपथ ली है, इन्होंने झारखंड से आती हैं, इनको शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। ए नारायण स्वामी आज ही शपथ ली है इन्होंने, नारायण स्वामी ने, इनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। कौशल किशोर लखनऊ के पास मोहनलालगंज से सांसद हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, 6 बार विधायक और दूसरी बार सांसद बने। इनके ये शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा अजय भट्ट पहली बार मंत्री बने हैं, उत्तराखंड से सांसद हैं, इनको रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें उत्तराखंड की सीमा भी चीन से सटती है और इनके पास रक्षा राज्य मंत्री का मंत्रालय होगा और उसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय भी होगा। आपको पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, इस तरह से अजय भट्ट के पास रक्षा और पर्यटन मंत्रालय होगा। बीएल वर्मा आज ही इनको शपथ दिलाई गई है, इनके पास पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रालय के अलावा ये सहकारिता मंत्री भी होंगे, यानी कि अमित शाह के राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे लगता है एक बार जरा नीरज के पास चलते हैं। नीरज, जिस तरीके से सबके मंत्रालय गिना रहे हैं यहाँ पर विकास भदौरिया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इसमें कोई पैटर्न, कोई सोच जो क्लियर तौर पर सामने निकल कर आ रही है, उसको जरा अंडरलाइन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ निकल कर सामने आ रही है। एक तो पश्चिम बंगाल से निशित प्रमाणिक को गृह राज्य मंत्री बनाना है। उत्तर बंगाल से आते हैं, बड़े नेता हैं, राजवंशी समाज के आते हैं, उनको गृह राज्य मंत्री बना के सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि उनको वहाँ मजबूत करना है, पार्टी को वहाँ मजबूत करना है और एक मजबूत नेता के रूप में उनको वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अजय कुमार मिश्रा जो है लखीमपुर खीरी के सांसद हैं और इस बार उनको गृह राज्य मंत्री बनाया। सीधे तौर पर वो अमित शाह के नीचे काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सीधे तौर पर उनको गृह राज्य मंत्री बनाने का मतलब ये हो गया वहाँ पे भी एक मजबूती दी जा रही। तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इंडिपेंडेंट चार्ज, बहुत सारे मंत्री थे पहले राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज करीब 1 दर्जन के आसपास मंत्री थे, अब उसको घटा दिया गया, यानी कि मात्र 2 मंत्री ही केवल अब इंडिपेंडेंट चार्ज में रहेंगे। बाकी सारे जो इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री थे उनको राज्य मंत्री बना दिया गया और उनको सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्रियों के नीचे काम करने के लिए कहा गया। जैसे प्रहलाद सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार था उनके पास कल्चर का, लेकिन अब उनको दूसरा मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात, केवल 2 जो लोग बचे हैं इंडिपेंडेंट चार्ज में, उसमें इंद्रजीत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों लोग पहले से ही काम कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास इंडिपेंडेंट चार्ज था, लेकिन राव इंद्रजीत लगातार दूसरे मंत्री के नीचे काम कर रहे थे, यानी कि डिफेंस में और दूसरे मंत्रालयों में काम कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको इंडिपेंडेंट चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट चार्ज की जो संख्या थी मंत्रियों की उसको घटाया गया है, काम को थोड़ा सा बांटा गया है, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है और उनके साथ
इम्पोर्टेंट लोगों को लगाया गया ताकि काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। अभी तक की स्थिति ये थी कि कैबिनेट मंत्रियों के पास काम ज़्यादा था, राज्य मंत्रियों को काम मिलता नहीं था, तो राज्य मंत्री अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। लेकिन इस बार का जो इवैल्यूएशन है और उसके बाद एलोकेशन है, यानी मंत्रालयों का बंटवारा है, वो अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की है कि जो राज्य मंत्री हैं कम से कम उनको भी अहमियत दी जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए और उनको सीनियर मिनिस्टर के साथ जोड़कर एक बेहतर टीम बनाई जाए ताकि रिजल्ट दिया जा सके। तो ये साधने की कोशिश की। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात रोमाना यहाँ समझना चाहिए, मोदी सरकार 1 में जो मंत्री अपने आप में, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या दूसरे बड़े मंत्री हों, कई मंत्रालय उनके पास थे, उन सब को इस बार बदल दिया गया। सबके पास एक मंत्रालय या 2 मंत्रालय दे दिए गए और सब बड़े मंत्रालय के साथ एक छोटा मंत्रालय जोड़ गए। इससे एक चीज़ वो उन्होंने ये भी बताने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। हमें लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम जो है आपको बदल कर कहीं दूसरे स्थान पर भी लगा देंगे और आपकी जगह में किसी तीसरे को लाके बैठा देंगे। तो ये प्रधानमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश की है और हर बड़े आदमी को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप सरकार और जनता से बड़े नहीं हैं, आपको परफॉर्मेंस देना होगा, आपको काम करना होगा और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये और वो बहुत इस मंत्रालय को जो एलोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीरज पांडे, आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज देखा विकास भदौरिया किस तरीके से मंत्रिमंडल से जो छुट्टी हुई है, वो जो 12 इस्तीफे पहुंचे राष्ट्रपति भवन, जिस पर मोहर लगी, जिसमें ऐसे दिग्गज जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सबके मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। अब जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं, तो उसमें भी एक संदेश और कड़ा संदेश जिसका जिक्र यहां पर नीरज पांडे कर रहे हैं। विकास जी हाँ, देखिए, इस कड़ा संदेश के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात है जो इस पोर्टफोलियो के जरिए सामने आती है। उन मंत्रियों को, उन नेताओं को उन मंत्रालयों में इंडक्ट करने की कोशिश की गई है जहां से उनको, वो जिस क्षेत्र से आते हैं और वहां से जुड़े किसी उद्योग से, इंडस्ट्री से या किसी स्किल से वो उनको उसका अनुभव है। जैसे कि अजय भट्ट, वो उनको बनाया गया है पर्यटन मंत्री। आपको पता है उत्तराखंड में अच्छा खासा पर्यटन उद्योग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट पहुँचता है, इसका लाभ इस मंत्रालय को मिल सकता है। ऐसे ही आपको बताएं पुरुषोत्तम रूपाला, उनको डेयरी विकास मंत्री बनाया गया है। आपको पता है गुजरात में बहुत ज़बरदस्त डेयरी पर काम हुआ है, उनको इसका लाभ, यहाँ पर इसका लाभ मिल सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनको सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है। पिछड़े आंदोलन और अनुसूचित जाति के आंदोलन से निकल कर आए, 6-7 बार से सांसद हैं, उनको अपने समाज से जुड़े हुए तमाम दिक्कतों और परेशानियों का अनुभव है, उनको पता है, उस अनुभव का लाभ वो इस मंत्रालय के जरिए उठा सकते हैं। अभी भी इस मंत्रालय को थावरचंद गहलोत जैसे सीनियर और वरिष्ठ नेता देख रहे थे। तो इसी तरह तमाम जो मंत्री हैं उनको ऐसे मंत्रालयों में इंडक्ट किया गया है जिनसे वो ताल्लुक़ रखते रहे हैं, जिन कार्यों से वो जुड़े रहे हैं, जिनका उनको अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो ऐसे मंत्रालयों में इंडक्ट करने का उसका फ़ायदा सीधे सीधे मंत्रालय की एफिशिएंसी पर पड़ेगा और न केवल एफिशिएंसी पर पड़ेगा बल्कि इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा और जनता को जब लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार की बल्ले बल्ले तो होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काबिलियत देखते हुए, कार्यक्षमता देखते हुए आप इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि पोर्टफोलियोज का ये बंटवारा जो किया गया है, काबिलियत देखकर मंत्रालय दिया गया। लेकिन नीरज दरअसल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है हमें उस पर दोबारा लौटना चाहिए। नीरज पांडे के पास ही हम चलते हैं कि कुल 77 मंत्री अब मोदी मंत्रिमंडल में, इसमें 43 ने आज शपथ ली, जिसमें से 7 ऐसे जिनका प्रमोशन हुआ। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप देखें अगर, तो ओवरहॉलिंग तो हो गई ना, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल की आप गिन लीजिए उंगलियों पर वो मंत्री इन 77 मंत्रियों में जिनको टच नहीं किया गया है, जिनको लेकर किसी तरीके के उनके मंत्रालयों में बदलाव नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ बदल दिया गया है। नीरज जी देखिए, कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जिनके काम से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये देखने की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने कैबिनेट का विस्तार किया तो उससे ठीक 15 दिन पहले से ही उन्होंने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी। हमें याद है हम लोगों ने करीब कई दिनों तक प्रधानमंत्री आवास में जो चली समीक्षा बैठक, जो देर रात 12-12, 1-1 बजे तक चलती रही है, उसमें हम लोगों ने कवर किया है कि आज शाम 4 बजे से 5 बजे से बैठक शुरू होती थी, रात में 12 बजे तक बैठक चलती थी। उस बैठक का
पर्पस सिर्फ यही होता था कि सभी मंत्रालयों की समीक्षा की जाती थी, प्रेजेंटेशन होता था, कहाँ हम फेल हुए, कहाँ पास हुए, कहाँ हम अचीव कर पाए अपने टारगेट और कहाँ रह गया। ये दरअसल ये सरकार के अंदर की जो समीक्षा होती है ना, ये वही करता है जिसको कुछ करने का एहसास होता है कि नहीं, हमें ये काम करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, सरकार में मंत्री बनाए, लेकिन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक पूरा रोड मैप, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हमने इससे पहले भी देखा। मोदी सरकार 1 में भी ये प्रक्रिया होती थी कि जब भी मंत्रालयों का एक्सपेंशन होता था उससे ठीक 15 दिन पहले उन मंत्रालयों का मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होती थी और उसके बाद एलोकेशन। तो जिन मंत्रियों का मंत्रालय रुका है, मैं आपको फिर यहाँ बता दूं कि मेरिट यहाँ पे सिर्फ काम है। इस सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि काम ही सबसे बड़ा मेरिट है। तो मेरिट के आधार पर जिन मंत्रियों, चाहे वो बड़े मंत्री हों या कोई भी मंत्री हो, अगर उनका काम रुका है या काम मंत्रालय रुका उनके पास ही है जो पहले से था, तो इससे साफ है कि उन्होंने अपने मंत्रालयों में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चाहे होम मिनिस्ट्री का देख लीजिए, चाहे रक्षा मंत्रालय का देख लीजिए, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, महिला बाल विकास मंत्रालय का देख लीजिए। ये सारे वो मंत्रालय हैं जिनमें बाकायदा मंत्रियों ने काम किया। अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए पिछले 2 सालों का, रक्षा मंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए पिछले 2 सालों का, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का 48 किलोमीटर पर डे रोड बनी, महिला बाल विकास के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पैमाना रहा है कि किसी मंत्री के मंत्रालयों को छेड़ा नहीं गया, लेकिन वहीं पे कई मंत्रियों के काम को बढ़ाया भी गया, उनको प्रमोट किया गया। किरण रिजिजू ने खेल के क्षेत्र में बढ़िया काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। पिछला जो टोक्यो ओलंपिक का भी आप देखिए, हमारी टीम जा रही है, उससे पहले कितनी ज़बरदस्त मार्केटिंग की गई सरकार की तरफ से। तो इससे ये बताया जाता है कि एक माहौल क्रिएट किया, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि कुछ करने से पहले आप माहौल बनाइए। तो उसका इनाम मिला किरण रिजिजू को, उनको देश का जो है कानून मंत्री बनाया गया। इसी तरह हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल मिनिस्टर के मामले में सरकार घिर रही थी, नई जिम्मेदारी और जिस तरीके से नई टीम बनाने में ये साफ किया गया कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर काम आपका अप टू द मार्क नहीं होगा तो फिर तैयार रहिए, एक्शन भी होगा आप पर। तो कुल मिलाकर उसी अंदाज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देने का काम भी आगे बढ़ाया गया है। जिसने अच्छा काम किया है उसको और बेहतर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नवाजा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।